हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट का, जो कि निकला गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर। इसको हम फिलअप करने वाले हैं। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास मांग रहे हो और साथ ही साथ टाइपिंग मांग रहे हैं इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो नीचे आते हैं, नीचे आ जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड बनाना है और इसी पासवर्ड को आपको नीचे री एंटर करके और सबसे नीचे अपना एप्लीकेशन नाम डाल देना है जो आपकी 12th में था। सारी डिटेल डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना है उसके लिए ऊपर देखिए इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपका एक लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर होना चाहिए और डिजिट भी होनी चाहिए उसके अंदर और साथ ही साथ इनमें से स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए और इसकी लेंथ है वो 18 से 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो पासवर्ड आप अपने नेम का बना सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है और कोई भी काउंटिंग लिख देनी है उसके बाद। तो इस तरह से जो आपका पासवर्ड है क्रिएट हो जाता है। तो पासवर्ड आपको भर देना है दोनों जगह सेम और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के जो आपने क्रिएट करा है लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए आप लॉगिन कर जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ से आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे आता है सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका मिडिल नेम क्या है और आपका लास्ट नेम क्या है। ये तीनों आपको फिलअप करना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको सिंगल नेम फिलअप करना है। उसके बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है इसमें और यहाँ पे चूज़ करना है फादर मदर स्पाउस नेम। तो फादर नेम चूज़ करते हैं हम, नेम ऑफ फादर, और यहाँ पे आपका फादर का नेम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे पूरी अपनी। उसके बाद और नीचे आते हैं, नीचे आ जाने के बाद आपको नेशनैलिटी, आपका जेंडर चूज़ करना है, जेंडर क्या है आपका और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमैरिड। ओके। इसके बाद नीचे आते हैं तो कैटेगरी चूज़ करते हैं, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है आपको वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है कि क्या आप PW कैटेगरी से है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आ जाने के बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पे 2 एड्रेस है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एक परमानेंट। अगर आपके 2 एड्रेस है अलग अलग तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करने हैं। अगर एक है तो आपको यहाँ पे अपना एक पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे। अगर आपका एक और मोबाइल नंबर है तो आप नीचे उसे भी फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर लिख देना है। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सेव करना है। पहले आपको कंफर्म कर देना है यस। सेव करने के बाद आपका डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एंटर कर देना है। तो आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने 12th की एजुकेशन फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे 12वीं लिखना है। उसके बाद आता है कि किस बोर्ड से की गई थी। उसके बाद आता है कि कब पास की गई थी वो वाला साल बताना है। उसके बाद आता है कि 12th में आपका क्या डिवीज़न आया था। उसके बाद आपके परसेंटेज क्या थी। उसके बाद आया था आपका सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी थी वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करना है डेटा। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको सेव करके प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और साथ ही साथ आपकी सिग्नेचर अपलोड होनी चाहिए, जो साइज़ भी बता रखा है 100 KB के अंदर होनी चाहिए दोनों। और किस तरह से इसके साइज़ को मैनिपुलेट किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा। चलिए अपलोड करते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर। तो साइन एंड फोटो अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यस कर देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपको 12वीं की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। फॉर्मेट है PDF होना चाहिए और जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, या अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देना। फॉर्मेट PDF होना चाहिए, साइज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है। दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे एंटर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर चुके हैं जहाँ पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अगर है तो, PWD डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो अपलोड करना है, अदरवाइज़ खाली छोड़ देना है। NOC डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, अदरवाइज़ इसको भी खाली छोड़ देना है। एक्सपीरियंस है तो
डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर देना है, जैसे डिग्री वगैरह। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें से पहले को आपको नो कर देना है, उसके बाद वाले को भी नो कर देना है। क्रिमिनल केस के बारे में बता रखा है। उसके बाद है कि क्या आप मेडिकली अनफिट हो तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, अगर आपकी पेमेंट हुई है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट लिखनी है, और यहाँ पे अमाउंट, जितना अमाउंट आपने पे करा है, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पे 0 फिलअप कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जिसने पेमेंट कर रही है उसको यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे आते हैं, जो कि NOC बता रखी है किसी डिपार्टमेंट की, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, तो इसको भी हम 0 फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज जानते हो आप, तो वो फिलअप कर देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद नीचे आता है कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी, नॉलेज है तो यस कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन खाली छोड़ देना आपको, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। उसके बाद आता है टाइपिंग का, इंग्लिश में आपकी कितनी टाइपिंग आ रही है वो आपको फिलअप कर देना है, मिनिमम 35। और हिंदी वाले को आपको 0 कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस का नाम लिखना है या अपने राज्य का नाम, जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने आपकी सारी डिटेल आ जाती है, और इस तरह से आपका जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका नीचे जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।